वालेकुम एवरीवन, होप यू आर गुड। हमने पहले सेल के बारे में पढ़ा था, सेल थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर हम उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म या डेड सब्सटेंसेस को देख सकते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं ना, उस डिवाइस को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी क्या है? पहला टॉपिक है हमारा माइक्रोस्कोपी, उसके आगे से फर्दर टॉपिक्स हैं। ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोप को स्टडी करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप की उस टेक्निक को स्टडी करते हैं जिसके थ्रू माइक्रोस्कोप चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, माइक्रोस्कोप चीज़ों को इनलार्ज करके दिखाता है, ठीक है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। उस स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। यहाँ लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व एंड स्टडी ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद अ नेकेड आई। उन तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, तो उस स्टडी को जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के ना दो मेन जो है ना वो पार्ट्स कह लो, दो मेन प्रॉपर्टीज़ कह लो वो होती हैं। एक होता है मैग्नीफिकेशन और एक होती है रिजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन क्या होती है? दिस रेफर्स टू द माइक्रोस्कोपिक एबिलिटी टू enlarge द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप ही ऐसी एबिलिटी है जो इमेज को लार्ज करके दिखाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बैक्टीरिया रखा है, आपने उसको बैक्टीरिया को देखना है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे का है। वो पावर जिसके थ्रू आप उसको इनलार्ज करके देखोगे, उसका साइज बड़ा करके दिखाएगा माइक्रोस्कोप, उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब डिफरेंट लेंसेज की डिफरेंट मैग्नीफिकेशन होती है। ठीक है, जैसे ग्लासेस, आई ग्लासेस हम लोग वेयर करते हैं। हर इंसान की जो आई ग्लासेस वेयर करता है सबकी डिफरेंट होती है मैग्नीफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर उसको 99.9% नज़र आ रहा है तो 0.1% उसे नहीं नज़र आ रहा, तो जो लेंस आप लगाएंगे ग्लासेस के अंदर, जो आपके लेंस होंगे वो होंगे 0.1% मैग्नीफिकेशन के। वो आपको 0.1% मज़ीद मैग्नीफाई करके दिखाएगा। इस तरह आपको ऑब्जेक्ट 100% क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, हर इंसान की, हर लेंस की जो है ना मैग्नीफाइंग पावर ना डिफरेंट होती है। ठीक है, अब जो है मैग्नीफाइंग पावर जो है ना उसको हम इंडिकेट करते हैं एक्स के साथ। फॉर एग्जांपल किसी लेंस की मैग्नीफाइंग पावर है 1500, तो हम उसको साथ इंडिकेट करने के लिए कि ये मैग्नीफिकेशन पावर है, साथ एक्स लगाएंगे, जैसे 1500x। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है ना इधर इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, 10x का लेंस है जिसने इनलार्ज करके दिखाया 1 माइक्रोमीटर ऑब्जेक्ट को। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो जो लेंस हमने इस्तेमाल किया ना इसको देखने के लिए वो 10x लेंस है, यानी उस लेंस की मैग्नीफिकेशन 10 है। तो वो कितने गुना मैग्नीफाई करके दिखाएगा वो ऑब्जेक्ट को जो है ना 10 टाइम्स लार्जर करके दिखाएगा। अब मैग्नीफिकेशन हम कैसे, अब एक माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट लेंसेज होते हैं, जैसे आई पीस का लेंस हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। हमें कैसे पता लगेगा कि जो मैग्नीफिकेशन हमारे पास आई है वो टोटल आई है? हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल आई पीस की जो है ना, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी माइक्रोस्कोप का तो पता लग जाएगा कि आई पीस किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन है ना वो 4x है। ठीक है, और जो है नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस की उसकी है 2x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8x, यानी जो हमें इमेज बना के दिखाया है माइक्रोस्कोप ने उसकी मैग्नीफिकेशन है 8x। ठीक है, आगे रेजोल्यूशन पावर क्या होती है? ये माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू माइक्रोस्कोप जो है ना 2 पॉइंट्स या 2 लाइंस को डिस्टिंग्विश करके दिखाएगा। इससे हमें पता लगेगा कि 2 लाइंस हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं 2 डॉट्स प्ले हैं, 2 लाइंस है, जैसे ये हमें लाइंस अलग अलग क्यों दिख रही हैं? क्योंकि ये हमारी आई की रेजोल्यूशन पावर की, अच्छा ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर होती है ना वो होती है 0.1 मिलीमीटर, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनके दरमियान डिफरेंस या डिस्टेंस होगा 0.1 मिलीमीटर का ना, हम उनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम उनका बता सकते हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं या 2 लाइन्स हैं। ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस होगा 0.1 मिलीमीटर का, तभी हम देख के बता सकते हैं कि 2 लाइन्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसे 2 पॉइंट्स, कुछ ऐसी लाइंस जो हम रैंडमली ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
उनके अंदर हमें नहीं पता लग रहा कि ये 2 लाइंस है, 3 है, 4 है या 1 लाइन है। वो इसलिए हमें पता नहीं लग रहा क्योंकि हमारी रेजोल्यूशन पावर आंख की जो है ना उन लाइंस की, उन पॉइंट्स के बराबर नहीं है। ठीक है, हमें वो चीज़ तभी उसकी चीज़ की क्वांटिटी, नंबर ऑफ थिंग्स नज़र आएगी जब तक हमारी आंख की रेजोल्यूशन पावर उसकी बराबर होगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सपोज करें लगाया है, ठीक है, एक पॉइंट लगाया है, ये हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ ही मैंने इधर एक पॉइंट लगाया है। ये दोनों पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं कि ये 2 अलग अलग पॉइंट्स है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ, एक पॉइंट इधर लगाती हूँ, दूसरा भी इसके ऊपर, ये हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये जो पॉइंट है ये 1 है कि 2 है। क्यों? इन दोनों की जो रेजोल्यूशन पावर है हमारी आंख से कम है। ठीक है, यानी इनके दरमियान इनकी जो रेजोल्यूशन है 0.1 मिलीमीटर से कम होगी, इसीलिए हमारी आंख इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि ये 1 पॉइंट है कि 2 पॉइंट। ठीक है, मैग्नीफिकेशन पावर, रेजोल्यूशन पावर क्लियर होगा आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है कि ह्यूमन नेकेड आई की जो है ना रेजोल्यूशन पावर कितनी होती है। तो हमारी जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.1 मिलीमीटर होती है। आई के माइक्रोस्कोपी के अंदर ना 2 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले मैं आपको ना माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर दिखा दूँ। ये ना माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारे पास आता है आई पीस, वो लेंस, वो चीज़ जिससे हम आंख के साथ रख के जिससे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इमेज को देखते हैं। ठीक है, आई पीस, इसके आई पीस की जगह जो लेंस लगे होते हैं ना उसको हम कहते हैं ओकुलर लेंस। ये आर्म या हैंडल, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये नोज पीस, ये जो आपको डिफरेंट लेंस नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, ये जो एडजस्टिंग लेंस है, ठीक है, इन लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। वो लेंस जो स्पेसिमेन के ऊपर होता है। अगली जो चीज़ है हमारे पास है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन वो मिरर, वो चीज़ जिसको हम देख रहे हैं अपने आई पीस से, जिसका हमने इमेज देखना है। जिस जगह के ऊपर ये स्पेसिमेन पड़ा होता है उसको हम कहते हैं स्टेज। ठीक है, इसके नीचे एक लाइट सोर्स का मिरर होता है। ये तो एडवांस माइक्रोस्कोप है, जो पुराने माइक्रोस्कोप थे उसकी जगह प्रॉपर एक मिरर बना होता था। ठीक है, मतलब एडजस्टिंग मिरर होता था, उसको आप लाइट की डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। और ये नीचे जो होती है ना वो इसकी बेस होती है। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है? इन लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट इज़ यूज टू मेक द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड देन थ्रू ग्लास लेंसेज। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ना जो इमेज है ना वो हम देख सकते हैं लाइट के थ्रू, यानी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लाइट पड़ती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, फिर दोबारा वो रिफ्लेक्ट करती है लेंस की तरफ, फिर हम उसको देख सकते हैं। जैसे हमारी अपनी नेकेड आई है, हमारी आंख पे रोशनी, ऑब्जेक्ट पे रोशनी पड़ती है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख के रेटिना के ऊपर जाके लगती है, तब हमें हमारे रेटिना जो है ना, हमारे रोड सेल्स, हमारे कॉन सेल्स हमें इमेज बना के दिखाते हैं। ऐसे ही लाइट माइक्रोस्कोप पे भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, वो जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो हम वो लेंस के थ्रू या आई पीस के थ्रू उस लाइट को देख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड लेंस द लाइट इन लार्ज क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ व्यूअर्स आई। वही बात कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना तो हम आई पीस के थ्रू ना उसका लार्ज इमेज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट लेंसेज होते हैं, डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के लेंसेज होते हैं। ठीक है, जो एडवांस माइक्रोस्कोप होगी उसकी मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा होगी, रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा क्लियरली इमेज दिखा सकते हैं। ठीक है, द मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है ना 1500x होती है, यानी वो 1500 टाइम्स मैग्नीफाई करके इमेज को दिखा सकता है। इट मीन्स है इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 1500 टाइम्स। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनके दरमियान डिस्टेंस 0.2 माइक्रोमीटर का होगा ना, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना 2 पॉइंट्स हैं या 2 सब्सटेंसेस हैं ये। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के ना एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसको ना हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। आप लाइस को देख सकते हो, लाइस का स्ट्रक्चर देख सकते हो। वैसे तो लाइस हमें नेकेड आई से नज़र आती है लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं नज़र आता, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, बैक्टीरियाज को देख सकते हो। ठीक है, आप इस तरह और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख सकते हो। ठीक है,
तो क्या होता है कि जो है ना लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जब आपने किसी भी स्पेसिमन को देखना है ना तो उसका ना कलर्ड होना ज़रूरी होता है। यानी जब हम अपना मिरर तैयार करते हैं ना, अपना स्पेसिमन तैयार करते हैं, एक मिरर होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने जो ऑब्जेक्ट देखना होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम अनियन की स्किन देखेंगे, अनियन की अगर हम स्किन देखेंगे ना तो उसके हमें सेल्स नज़र आएंगे, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हमने उसकी स्किन देखनी है ना तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। वो जो वाइट सी झिल्ली होती है ना वो ट्रांसपेरेंट होती है। उसको अगर हमने देखना है ना तो हम वो माइक्रोस्कोप के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर कोई कलर्ड केमिकल डालेंगे जैसे आयोडीन, ठीक है, पर्पलिश सा ऑरेंजिश सा वो हो जाएगा, ठीक है। स्टेन जब लगेगा ना उस स्पेसिमन के ऊपर, तब भी वो स्टेन लगा हुआ स्पेसिमन से ही को ही हम देख सकते हैं आईपीस से, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप है और ये माइक्रोस्कोप पाकिस्तान में बहुत कम है। आई गेस 2 या 3 माइक्रोस्कोप है पाकिस्तान में, बहुत कम है। साइंटिफिक लैब्स में ना ये होती है, ये जो है माइक्रोस्कोप। तो इस माइक्रोस्कोप का क्या सीन होता है कि इस माइक्रोस्कोप के अंदर ना हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, ठीक है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक लेंस फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन अ स्क्रीन, ऑन अ फोटोग्राफिक स्क्रीन टू शो द ऑब्जेक्ट ऑन फोटोग्राफ फिल्म एंड मेक मच इन लार्ज इमेज। अच्छा, इसके अंदर जो लेंस होते हैं ना वो आम लेंस नहीं होते, मैग्नेटिक लेंस होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को ना हमने लेंस के साथ अटैच किया होता है इन लेंस के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखें बहुत ही नैनो पार्टिकल है। पहले एटम्स आता है, एटम का अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत ही नैनो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इतना नैनो पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को देखने के लिए, तो वो माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफाई करके दिखा सकती है नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप की एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन पावर और रेजोल्यूशन पावर बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, पड़ती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर हम उसको ना स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। तो वो जो होती है ना जिंक सल्फेट की फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आप ना देख सकते हैं। तो इसकी रिजॉल्विंग पावर बड़ी ज़्यादा होती है लाइट माइक्रोस्कोप की कंपैरिजन। तो इसकी जो होती है ना इट कैन क्लियरली शो ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। ये ना 0.2 नैनोमीटर मतलब नैनोमीटर कितना स्मॉल यूनिट है, इतनी छोटी ऑब्जेक्ट को भी ना ये क्लियरली दिखा सकता है, ठीक है। तो इसका अब आगे क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज फॉर वेइंग लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द मेथड नीडेड टू प्रे द स्पेसिमेंट्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में मेजर डिफरेंस ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप ना हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना हम डेड ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको ना हम इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रख सकते हैं देखने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग बैक्टीरिया रख दिया, लाइस फॉर एग्जांपल अगर आपने रखनी है तो, फंजाई रख दिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर से हम फंजाई को देख सकते हैं। फंजाई हम लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, फंजाई इतना नैनो पार्टिकल है कि हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो जिन प्रोसेसेस के थ्रू इसकी स्पेसिमन तैयार होती है ना, मतलब वो ट्रे, वो क्या कहते हैं, वो मिरर जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट प्लेस होता है जो आपने देखना होता है, जिन प्रोसेसेस के थ्रू वो स्पेसिमन तैयार होती है ना, ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो भी डेड हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह फिर हम जो हमें उसका व्यू करता है ना स्क्रीन, जो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, वो डेड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना जो 2 तरह की हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। ट्रांसमिट से ही पता लग रहा है, इंटरनल किसी भी सेल का, किसी भी चीज़ का अपना इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है ना, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वेरी थिन स्पेसिमन ट्रांसमिट, बहुत ही पतला स्पेसिमन लेते हैं, उसके अंदर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करती है। ये ऑब्जेक्ट को 250,000 टाइम्स ना मैग्नीफाई करके दिखाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब इसकी मैग्नीफिकेशन पावर इतनी ज़्यादा है। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, ये सरफेस को, किसी भी सेल की सतह को देखने के लिए ना इस्तेमाल होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की। द सर्फेसेस आर कोटेड विद मेटल, जो सरफेस होती है ना जिसको हमने जो है ना स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, उसको कोट करते हैं मेटल के साथ, ठीक है। मेटल के साथ कोट करेंगे तो क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स द मेटल, इट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड मेक
द इमेज लार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम जो है ना वो मेटल के ऊपर मेटल को हिट करेगी ना, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होगी तो इमेज बनेगा। जैसे हमारी आई के ऊपर इमेज बनता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इमेज बनता है, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन बीम की जो लाइट है वो हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है। ये जो ऑब्जेक्ट को है ना 100,000 टाइम्स ना मैग्नीफाई करके दिखाता है। आगे जो मेजर डिफरेंस शॉर्ट में भी आ सकता है, लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस इसकी वही है कि एल्यूमिनेटिंग सोर्स या इसकी जो है ना अप्रॉक्सीमेटली कितना लाइट यूज़ होती है, 400 to 700 नैनोमीटर होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बीम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ होती है वो 1 नैनोमीटर होती है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर लो होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। इसकी 500x से लेके 1500x तक हो सकती है। इसकी जो है ना 16,000x से लेके ना इसकी जो हो सकती है ना 10 लाख एक्स तक इसकी मैग्नीफिकेशन हो सकती है। इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप की 0.2 माइक्रोमीटर, ऑफ कोर्स इट इज़ मच टाइम स्मॉलर देन डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है ना 0.2 नैनोमीटर है। इसकी माइक्रोमीटर इसकी नैनोमीटर है। ठीक है, बोथ लाइव एंड डेड स्पेसिमेन कैन बी सीन। वही मैंने आपको बताया, लाइट माइक्रोस्कोप मेनली जो यूज़ होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, तो इसके अंदर हम डेड भी देख सकते हैं और लिविंग भी देख सकते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ डेड और ड्राइड स्पेसिमेन देख सकते हैं, क्योंकि लिविंग तो हम देख ही नहीं सकते। ऐसे प्रोसेसेस के थ्रू इनका स्पेसिमेन गुजरता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है ना अगर वो लिविंग भी होगा ना तो वो डेड हो जाएगा। ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं। इसकी जो स्पेसिमेन की प्रिपरेशन होती है ना फ्यू मिनट्स लगते हैं या 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। आपने वो स्लाइड ली है, उस ट्रे को या उस मिरर को स्लाइड कहते हैं, स्लाइड ली है आपने, उसके ऊपर लाइट्स फॉर एग्जांपल आपने प्लेस की है, ठीक है, उसके ऊपर आपने आयोडीन गिराएंगे, उसके ऊपर एक और स्लाइड आएगी, ठीक है, तो चंद मिनट्स लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा दिन लगते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्पेसिमेन की प्रिपरेशन में। इसका क्या होता है, ऑकुलर लेंस के थ्रू हम इसका देखते हैं। ऊपर जो आई पीस होता है ना उसके थ्रू हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप का इमेज। स्क्रीन इसके अंदर यूज़ नहीं होती, इसकी नीड नहीं होती। जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना उसकी जिंक सल्फेट की फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, या कोई कंप्यूटर साथ अटैच किया जाता है जिसके अंदर आप इमेज देख सकते हो किसका, उस स्पेसिमेन का, उस ऑब्जेक्ट का जो आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर प्लेस किया है। इंशाल्लाह हम लोग अगला टॉपिक जो है ना कल डिस्कस करेंगे।